हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम उत्तर भारत के एक छोटे से कोने में आ गए हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ के लोग अपनी फसल पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं और उनके बुवाई, जुताई और कटाई किस प्रकार से करते हैं। तो मैं गांव का नाम बता दूं, यह उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव घांगोली है जो अलीगढ़ ज़िले में पड़ता है। और मैं यहाँ पर के कुछ किसानों से जानूँगा कि वो अपनी खेती किस प्रकार से करते हैं। यह गांव बिल्कुल नोएडा एक्सप्रेसवे के साइड में है। तो यहाँ पर मुझे किसान तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बंदे दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये खेती किस प्रकार से करते हैं। तो आइए, मैं यहाँ से कुछ बंदे हैं यहाँ पर, मैं इनसे जानूँगा कि ये किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो भाई साहब, राम राम। नमस्ते। नमस्ते। तो भाई साहब, आप हमें बता सकते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम भाई साहब हम अपनी फसल देखभाल करने आते हैं। बाजार आ जाते हैं हम, इसलिए लट्ठू भी लाते हैं। तो भाई साहब का कहना है कि ये अपनी जानवरों से फसल की रक्षा करने के लिए आए हैं। इस समय यहाँ पर जानवर आ जाते हैं जो इनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो हम इनसे अब जानेंगे कि इनके पास ज़मीन है कि नहीं, और है तो ये कितनी बीघे है, कितने नहीं है। तो भाई साहब, आप हमें बताइए, आपके पास ज़मीन है क्या? जमीन है हमारे पास। कितने बीघे है? 10 बीघे है हमारे पास। 10 बीघे ज़मीन बता रहे हैं भाई साहब। तो बताइए, आपने 10 बीघे में क्या क्या है, आप क्या बोते हो, क्या नहीं बोते हो? 5 बीघे में तो सर हमारी सरसों है। ये सरसों है, देखो। और 3 बीघा में है का गेहूं है। और 2 तो भाई साहब बता रहे हैं कि इन्होंने, आप ये फसल देख रहे हैं, ये इन्होंने 5 बीघे में अपना सरसों बोया हुआ है और 3 बीघे में ये इधर साइड अपना गेहूं बता रहे हैं। और कुछ भी बो रखा है आपने? हमने 2 बीघे आलू बो रखे हैं। तो भाई साहब ने 2 बीघे आलू भी बो रखे हैं। तो मैं आपको इस फसल के बारे में जानकारी लूँगा कि ये कब बोई जाती है, कब नहीं बोई जाती, और क्या इसकी प्रोसेस है, इसको बोने का क्या सिस्टम है। तो भाई साहब, आप हमें बताइए, ये फसल किस महीने में बोई जाती है? ये फसल हमारे दीपावली के दिनों ही बोई जाती है, सरसों की फसल। तो भाई साहब का कहना है कि ये फसल अक्टूबर के महीने के समथिंग में बोई जाती है। तो इसकी पहले जुताई होती है? पहले इसकी ट्रैक्टर से जुताई करवाते हैं और फिर इसमें परिवर्तन करते हैं, तब जाके ये बोई जाती है। अच्छा। तो भाई साहब का कहना है कि इसमें दीपावली के बाद इसको दीपावली से कुछ दिनों के लिए खाली तो छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसमें उपजाऊ बहुत अच्छी से हो। और दीपावली के दिनों के बाद इसके ये परिवर्तन करते हैं और उसके बाद ये इसमें बोते हैं, इसमें पानी देते हैं और फिर उसके बाद इसमें ट्रैक्टर की सहायता से इसको बोते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये फसल कब काटी जाती है? ये फरवरी के दिनों में ही बोई जाती है, काटी जाती है। तो भाई साहब का कहना है कि ये बता रहे हैं कि इनका ये होली से पहले ही काट ली जाती है और इसको काटने के बाद ये अपने बेचने के लिए ले जाते हैं। तो हम इसका प्रोसेस जानेंगे, ये काटने के बाद ये किस भाव से बेची जाती है। तो भाई साहब, हमें बताइए, ये जैसे फसल आपने काट ली है तो किस प्रकार से बेची जाती है और इसका क्या भाव होता है इसमें? इसका भाव है का पिछली साल 7,000 रुपये था। तो भाई साहब का कहना है कि पिछली बार इसका रेट 7,000 रुपये था और अब की बार क्या होने वाला है ये डिपेंड करता है उसकी कीमत पर। तो ये बच्चे भी बहुत उत्सुक हो रहे हैं वीडियो में आने के लिए। तो भाई साहब, इनके लिए ज़रूर लाइक कर दें आप। हाँ, तो आप अपनी दूसरी फसल दिखाइए। आपने गेहूं बो रखा है। ये हमारे गेहूं हैं, ये रहे गेहूं। देखिए, ये बच्चे भी बहुत उत्सुक हो रहे हैं इस वीडियो में आने के लिए कि हम भी किसी प्रकार से इंटरनेट पर भी वायरल हो जाएं और ये लम्हा इनका बहुत ही शानदार होने वाला है और ये इन लम्हों को अपनी यादगार बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम इन्हें अगले आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से होती है। तो मैं आपको पहले गेहूं के फसल के बारे में बता देता हूं। तो इन्होंने इस समय इसमें पहला पानी दिया हुआ है। ये भी फसल दीपावली के बाद ही बोई जाती है और इस फसल में पहला पानी लगा हुआ है। देखिए, इनकी फसल को भाई साहब ने, ये जानवर के पैर हैं जो इनको बेकार कर गए हैं।
कई जगह जगह पर इनके बने हुए हैं। और मैं जानूंगा इन भाई साहब से ये फसल किस प्रकार से करते हैं। मैं आपको इस फसल का भाव बता दूं, इस समय 2800 रुपया कुंटल है इस गेहूं की फसल का। के बाद मैं जानूंगा कि ये फसल किस भाव पर होती है। तो इन्होंने भाई साहब ने कह रखा है कि उन्होंने 5 बीघे बोए हुए हैं गेहूं, तो हम इनसे यहाँ का रेट जानेंगे ये किस प्रकार से होती है और मशीनों से इस प्रकार की कटाई होती है। तो भाई साहब ये फसल के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? बिल्कुल जी सर, बताएंगे आपको गेहूं के बारे में। हाँ तो बताइए आप, बताओ। हाँ तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इसका जो फसल का ये जो फसल है आपकी, ये किस भाव से बेची जाती है? ये पिछली साल 2200 रुपये कुंटल था गेहूँ। तो ये जैसे आप भाई साहब बता रहे हैं ये कटने के बाद फसल 2200 रुपये कुंटल हो जाता है। और इन दिनों जो सर ये फसल अप्रैल और मई के बीच में काटी जाती है, ये लगभग वहाँ तक कट के तैयार हो जाती है और इसको 2200 रुपये कुंटल होता है इस फसल का। और इस समय इसका 2800 रुपये कुंटल है इसका। और भाई साहब आपकी दूसरी फसल कौन सी है? हमारी फसल आलू की है। आगे चलिए। तो भाई साहब हम आलू की फसल का बहुत ही एक अच्छे उससे बताएंगे कि आलू की फसल किस प्रकार से करते हैं। और ये बच्चे देखिए बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं। हेलो गाइस, तो मैं हम बात कर रहे हैं। इनकी कुछ दूरी पर आलू की फसल है और आप देखोगे यहाँ पर ये नोएडा एक्सप्रेस वे है जो आगरा से दिल्ली की तरफ गया हुआ है और कई राज्यों की सड़कों को जोड़ता है। और ये यहाँ का मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आने का। और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से खेती बाड़ी पर ध्यान देते हैं और इसीलिए यहाँ की फसलें बहुत ही विख्यात हैं। और यहाँ पर घर बने हुए हैं, हम किसी दिन घर का भी जायज़ा लेंगे और वहाँ के पशुओं का भी जायज़ा लेंगे कि वो किस प्रकार से पशु पालन करते हैं। तो मैं आपके भाई साहब की आप आलू की फसल कुछ दूरी पर ही है, आप देखेंगे भाई साहब की आलू की फसल। और यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये सभी इनके साथ अपना टाइम पास करने के लिए आए हैं। ये देखो हमारा मंगलसूत्र। हाँ तो ये भाई साहब कुछ बताने वाले हैं। तो इन सभी देखिए हमारा मंगलसूत्र। तो ये भाई साहब की आलू की फसल है और आप देख रहे हैं कि ये 2 बीघे आलू की फसल है। तो ये भाई साहब की आलू की फसल है और देखिए ये बहुत ही अच्छी फसल हो रही है यहाँ पर भाई साहब की। और इसमें मुझे लगता है यहाँ पर पानी दिया हुआ है। और बाकी की हम इन भाई साहब से जानेंगे कि उन्होंने आलू की फसल किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये भाई लोग खड़े हैं। तो भाई हमें ये बताइए आलू की फसल आप किस प्रकार से करते हैं? हमारी आलू की फसल है का सब दीपावली की जितनी फसल मैंने आपको बताई है ये दीपावली के ही बाद बोई जाती है। तो भाई साहब का कहना है कि वो सर्दियों की सारी फसल होती हैं वो दीपावली के बाद बोई जाती हैं। और इन भाई साहब इनके 2 बीघे आलू हैं यहाँ पर। तो बताइए भाई साहब हमें आलू के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर आलू किस प्रकार से संपन्न है? यहाँ के आलू को मैंने देखा बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकते हैं। ये गेहूं से भी महंगा आलू बिकता है। सिर्फ 50 किलो का आलू का कट्टा 1200 रुपये का कट्टा बिकता है हमारे यहाँ पर। हाँ तो भाई साहब का कहना है कि ये इन दिनों आलू गेहूं से भी महंगा है, यानी कि आप समझिए 2200 रुपये अब चल रहा है कुंटल गेहूं। और इसका समझिए आप 25 रुपये किलो के भाव से यहाँ पर ये आलू बेचा जाता है। तो अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी है किसानों के लिए। तो समृद्धि की बात होनी चाहिए भाई ये, क्योंकि किसान हर साल मेहनत करते हैं सर्दियों में और सर्दियों में भी पानी देते हैं। तो इनके लिए भाई कुछ तो बनता है, तो महंगी तो फसल बनेगी इनके लिए। तो आप आलूओं को देख सकते हैं ये ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर गाड़े जाते हैं। और हम भाई साहब से जानेंगे। तो भाई साहब ये बताइए, होली भाई साहब का कहना है कि ये फसल होली से पहले खोद ली जाती है और इसका प्रोसेस क्या है। तो भाई साहब इसे किस प्रकार से ये जो मेड़ है इसके अंदर आलू दबे हुए हैं ये किस प्रकार से खोदे जाते हैं? ये हमारे पास मशीनें हैं, वो इस प्रकार से हम खोदते हुए दिखाएंगे। अभी नहीं, 3-4 महीने बाद दिखाएंगे आपको।
तो भाई साहब का कहना है कि ये जो है आलू मशीन आधुनिक मशीन है इस प्रकार से कि ये इनको आलूओं को बाहर निकाल लेती हैं। और ये जो भाई साहब ये यहाँ पर ये पाल है। ये दवाइयों से मारते हैं हम। तो सारे मारे भाई साहब का कहना है कि ये जो आप ये देख रहे हैं ये पाल ये उससे पहले काट ली जाती है और या तो इसे दवाई की सहायता से सुखा लिया जाता है या फिर इसे मजदूरों की सहायता से काट लिया जाता है। तो भाई साहब का कहना है कि ये फसल हम आपको दिखाएंगे जब ये फसल सारी फसलें काट ली जाएंगी तो हम उसका भी जायज़ा लेंगे कि किस प्रकार से ये आलू खोदे जाते हैं काटे जाते हैं। सब फसल का जायज़ा हम 3-4 महीने के बाद हमसे ज़रूर मिलिएगा हमारे चैनल से। हम बताएंगे ये किस प्रकार से काटेंगे फसल और किस प्रकार से होती है, आपको हम बिल्कुल दिखाएंगे इसको। तो अभी इसमें 3-4 महीने का वेट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और जिससे कि आपको हमारी अपकमिंग वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।